तारीख थी 28 फरवरी 2026 और एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में आग लगा दी। लेकिन ये सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं थी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना था। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके समझते हैं। देखिए, किसी भी जंग की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? आम लोग। जरा ईरान के तबरीज शहर की एक माँ के इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द उस डर और लाचारी को दिखाते हैं जो उस दिन इस पूरे इलाके में फैल गया था। आखिर ये नौबत आई कैसे कि लोग इस हाल में पहुंच गए? चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस आग को हवा देने वाली पहली चिंगारी थी ईरान पर हुआ एक कोऑर्डिनेटेड अटैक। शनिवार की सुबह थी और तेहरान के साथ साथ ईरान के कई बड़े शहरों में लोगों की नींद जोरदार धमाकों की आवाज से खुली। हुआ ये था कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक साथ कई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स यानी पहले से तैयारी करके हमले शुरू कर दिए थे। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, दोनों ही तरफ से इस हमले को लेकर जो कहानियां आईं वो बिल्कुल अलग थी। इजराइल ने कहा कि ये एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक था, यानी खतरों को पहले ही खत्म करने के लिए किया गया हमला। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से तो सत्ता परिवर्तन तक के इशारे मिले। और ईरान ने इसे बिना किसी उकसावे की किया गया हमला बताया और कहा कि इसका जवाब बहुत करारा मिलेगा। तो निशाना कौन था? बिल्कुल साफ था, ईरान की टॉप लीडरशिप। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर खामेनी और राष्ट्रपति के ऑफिस तक को टारगेट किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सीनियर कमांडरों और बड़े-बड़े मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया गया। मकसद साफ था, ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना। खैर, इस हमले के बाद ईरान खामोश बैठने वालों में से नहीं था। उसकी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई वो बहुत तेज और बहुत बड़े पैमाने पर थी। ईरान का जवाब सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं रहा। IRGC ने पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों और उनके हितों पर एक साथ हमला बोल दिया। और बस यहीं से ये लड़ाई एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील हो गई। जवाबी हमले का पहला निशाना बना बहरीन। यहाँ अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर था, जिस पर मिसाइल से सीधा हमला किया गया। ये अमेरिकी नौसेना की ताकत के दिल पर एक सीधा प्रहार था। इसके ठीक बाद टारगेट बना अबू धाबी का अल दफारा एयरबेस, जहां अमेरिकी वायुसेना की मौजूदगी थी। यहां एक के बाद एक कई धमाके हुए जिनकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। ईरान के हमलों की लिस्ट में अगला नाम था कतर के अल उदीद एयरबेस का, जो इस पूरे रीजन में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। हालात इतने गंभीर हो गए कि अमेरिकी एम्बेसी को अपने नागरिकों के लिए शेल्टर इन प्लेस की एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई। जवाबी कार्यवाही की ये लहर कुवैत तक भी पहुंच गई। जैसे ही ईरानी मिसाइलें कुवैत के एयर स्पेस में दाखिल हुईं, वहां मौजूद अमरीकी सेना का एक बड़ा लॉजिस्टिकल हब खतरे की जद में आ गया। इस टकराव में अब सऊदी अरब भी सीधे सीधे शामिल हो चुका था। राजधानी रियाद के आसमान में जोरदार धमाके सुने गए जब सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को हवा में ही रोकना शुरू किया। और आखिर में ईरान ने सीधे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। ये एक साफ संदेश था कि ईरान की जवाबी कार्रवाई अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। इन मिलिट्री एक्शन के बीच चलिए अब एक नज़र डालते हैं उस कीमत पर जो आम लोगों और इकोनॉमी को चुकानी पड़ रही थी। ये नंबर 85, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक दर्दनाक हकीकत है। ईरान के मुताबिक मीनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 85 बच्चियों की जान चली गई। ये इस संघर्ष की सबसे दुखद, सबसे मानवीय कीमत थी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने इसे एक बर्बर कार्रवाई बताया। इस तरह के बयानों ने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। जमीन पर तो अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। ईरान में लोग डर के मारे अपने शहर छोड़कर भाग रहे थे। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें थीं। अबू धाबी और दुबई में भी आम नागरिक हमलों का शिकार हुए। और जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि दुनिया का सबसे अहम तेल रूट है, उसे बंद करने की धमकी दी, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर एक संकट मंडराने लगा। अब तक ये लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई थी, ये बहुत तेजी से एक ग्लोबल क्राइसिस में बदल रही थी, जिसका असर दुनिया के कोने कोने में महसूस किया जा रहा था। इसका सबसे पहला और सीधा असर पड़ा ग्लोबल ट्रैवल पर। ईरान, इजराइल, इराक समेत कई खाड़ी देशों ने अपना एयरस्पेस पूरी तरह बंद कर दिया।
लुफ्थांसा, एयर इंडिया, टर्किश एयरलाइंस जैसी बड़ी एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट्स या तो कैंसिल करनी पड़ी या फिर बीच रास्ते से ही वापस मोड़नी पड़ी। दुबई जैसा दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट तक पूरी तरह बंद हो गया। इस बीच दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। यूनाइटेड नेशंस ने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रूस और चीन ने अमेरिकी इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे देशों ने दोनों ही पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से हल निकालने की अपील की। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गोलियां चल चुकी हैं, जवाबी हमले हो रहे हैं, तो क्या डिप्लोमेसी के लिए, बातचीत के लिए कोई रास्ता बचा है? क्या इस तबाही को रोका जा सकता है, या फिर ये एक और बड़े और विनाशकारी युद्ध की सिर्फ एक शुरुआत है? इन सवालों का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।